सभी साथियों को नमस्कार। आज के एक नए वीडियो में कल शाम तक लगभग सभी राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे और जैसी कि इस बात की पूरी 100% संभावना है कि सभी राज्यों में किसी न किसी राजनीतिक दल की सरकार आ जाएगी। तो बात ये उठती है कि देश जो है वो लोकतंत्र से चलेगा या पार्टी तंत्र से चलेगा। पिछले 72 वर्षों के लोकतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर पार्टी तंत्र चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनिंदा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस पे कुछ चुनिंदा पार्टियों का कब्जा है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, ना कि पार्टियों का तंत्र। ये जो चंद पार्टियां हैं, गिरोह हैं, इन्होंने इस पूरे लोकतंत्र को हाईजैक करके रखा हुआ है। चुनाव आयोग से लेकर मीडिया तक सब इनके इशारों पर नाच रहे हैं। चंद राजनीतिक पार्टियों के कुछ हजार कार्यकर्ताओं के पास में पूरे लोगों की मतलब जिसको कह सकते हैं कि जो पावर है वो इन्होंने अपने पास में ले रखा है। और ये जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, ये पार्टियां कर रहे हैं और इन पार्टियों की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है, उसके प्रस्तावना में क्या कहता है? वो कहता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो ये नहीं कहता है कि हम भारत के ब्यूरोक्रेट्स, या वो ये नहीं कहता है हम भारत के राजनीतिक दल। वो प्रस्तावना में अपने आप को क्या कहता है? हम भारत के लोग। और वो जो उनके प्रतिनिधित्व हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इन विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, वो मतदाताओं के द्वारा चुने हुए होना चाहिए। ठीक है। तो आज क्या हो रहा है, ऊपर से जैसे अपॉइंटेड बाय समवन, हाई कमांड, ये जो कल्चर है, इसने जो असल प्रतिनिधित्व है वो लोगों का, वो उसको उन्होंने छीन लिया है। दल तंत्र या पार्टी तंत्र भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। चुनाव आयोग ने अपना काम जो है वो राजनीतिक दलों को सौंप दिया है। चुनाव आयोग का क्या काम था? चुनाव आयोग का ये काम था कि वो एक स्वस्थ वातावरण विकसित करे जिससे जो आम जन है उसका प्रतिनिधित्व भारत की संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में हो। पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। जब हम राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक गिरोह की बात करते हैं तो यहाँ व्यवस्थाओं को पूर्णतः केंद्रीकरण किया जाता है। चंद लोगों के हाथ में ये निर्णय होते हैं कि वो 140 करोड़ लोगों से संबंधित जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, जो उनका प्रशासन है, उसका आकलन करें। जबकि भारत के संविधान में ऐसा पार्टी तंत्र या दल वाली बात कुछ है नहीं। दल में तो दलदल में जाता जा रहा है भारत। और जबकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो विकेंद्रीकरण की बात करती है। वो कहती है कि जो पावर है वो सबसे जो निचला स्तर है वहां पे होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, जो पार्टी का हाईकमांड तय करता है उसी को सब मान लिया जाता है और एक प्रकार से जिसको कहा जाए कि एक भेड़ चाल सी शुरू हो जाती है। मानने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, जानने वाले लोग है ही नहीं। मतलब अच्छा, भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो भारतीय जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान का जो अनुच्छेद 58 है, 84 है और जो 173 है, उसमें कहीं भी समूहों का, दलों का, पार्टियों का चुनाव में भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये जितनी भी पार्टियां हैं, जो गिरोह काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इलीगल है। उसमें जो जिक्र किया गया है वो आम लोगों का जिक्र किया हुआ है। लेकिन हमने हमारे आंकड़ों पर इतना हमको हमारे दिमाग में ये बता दिया है कि कोई आएगा और वही तुम्हारा जो है विकास करेगा, इसलिए हमने उनके ऊपर हम निर्भर हो गए और हमने हमारी शक्तियों को, जो हमको संविधान ने पावर दिया हुआ था, हम उस पावर को भूल चुके हैं। तो ये जो दलगत राजनीति है, पार्टी तंत्र है, इसने लोकतंत्र की भावना को जो है इन्होंने काफ़ी खुटाराघात किया है। बोलते तो हैं ये लोकतंत्र, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है। कल के चुनाव परिणाम आने में देखिए आप, मतलब सारा मीडिया पागल हो रहा है और कि ये हो रहा है वो हो रहा है। असल बात ये है कि ये जितनी भी ये जो पार्टी तंत्र है, ये लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता और ये पार्टी तंत्र कभी लोकतंत्र आने भी नहीं देंगे। तो इसके लिए हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि देश में समूल रूप से इस पार्टी तंत्र को बाहर करना और असली लोकतंत्र को स्थापित करना। तभी ये देश, ये दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको बोलते हैं,
ये दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी तंत्र से बाहर आकर लोकतंत्र बन पाएगा और वहीं हमारी समस्याओं का समाधान होगा। कोई भी राजनीतिक दल, वो तो कहते हैं ना कि हम तो पार्टी हैं, तो पार्टियां हैं तो पार्टी तो करेगी, ठीक है। और जो लोकतंत्र, लोक का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। लोक का मतलब है लोगों का समूह, एक से ज्यादा जब लोगों का बहुवचन करेंगे तो लोक होगा। तो ये लोगों के समूह का तंत्र होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का तंत्र। तो कल जब आप चुनाव परिणाम आएंगे तो ज़्यादा खुशी में उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ये आपको एक भ्रम जाल में रखा जा रहा है कि हाँ आप उंगली दबा के आ गए और आपके मैंडेट से जो है परिवर्तन हो गया। असल परिवर्तन तब आएगा जब आम आदमी का प्रतिनिधित्व कोई आम आदमी जाके विधानसभा और लोकसभाओं में करेगा। अब ये सब कैसे होगा, इसके लिए हम कुछ और एक नया वीडियो बनाएंगे। पर असल समस्या आज आप ये समझें कि बिना पार्टी तंत्र को हटाए असली लोकतंत्र देश में नहीं आ पाएगा।